टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, ब्रेक करिए सैटेलाइट और ड्रोन से भारत की रणनीतिक सुरक्षा, ब्रेक करिए 10 सैटेलाइट से 24 घंटे इंटेलिजेंस इनपुट, पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर पर सैटेलाइट से स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी। सुमित बताइएगा डिटेल में इसके बारे में। 7000 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा की निगरानी, इसरो चेयरमैन वी नारायण का दावा। फुल स्क्रीन ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं सुमित, वेरी क्विक टेक। सैटेलाइट्स इन्वॉल्व हैं, हम पूरे एक अलग वॉरफेयर में हैं। और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें लिखा था कि अगला वॉरफेयर भगवान ना करे कभी हो तो वो और अलग होगा, लेकिन इस वॉरफेयर में भारत ने तकनीक का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया है। बिल्कुल निशांत, ये सारी नीश टेक्नोलॉजी वो नीश टेक्नोलॉजी थी जो भारत ने कई लंबे समय से अपने लिए अर्जित की थी या फिर इकट्ठा की थी इसी कामों के लिए। और ये देखिए सबसे फायदा क्या हुआ, हमने ना तो पाकिस्तान के एयर स्पेस को वॉयलेट किया और हमने सारे वो टारगेट्स अचीव कर लिए जो उनकी एयर डिफेंस सिस्टम्स को भेजते हुए निकल गए। हमने भावलपुर हो, आप मुरीद के हो, आपने लगातार उनके जो रावलपिंडी के बेसिस हो, ये सारे के बेसिस वो थे जो उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी, यानी उनके सबसे बेहतरीन सबसे सुरक्षित जगहों पर हमने इन अटैक्स को इनिशिएट किया और विदाउट एनी लॉस। तो मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा मैसेज पाकिस्तान को यही है कि भारत आपकी हरकतें, आपकी जो कह सकते हैं कि आपकी जो इरादे हैं वो पहले से भाप चुका था कि आप आज नहीं तो कल करेंगे। और इसीलिए इन मुश्किल दौर के लिए भारत ने सारी टेक्नोलॉजीज या फिर आप कह सकते हैं सारी तैयारियां कर रखी थी और इसका बड़ा प्रमाण पाकिस्तान को मिल चुका है। अंडरस्टूड। दीपक सर, आपके पास एक खबर लेके आ रहा हूं, एक बार कैंप 4 पर आइए। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ इस युद्ध में, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। चाइना की हालत खराब हुई इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से, और फिर चाइना ने क्या किया, मेरे सोर्सेस कहते हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, आप कंफर्म कर लीजिए। चाइना ने पैसा देकर एक बहुत बड़े पब्लिकेशन में खबर छपवाई। सुमित ध्यान दीजिएगा कि JF-17 ने उत्पात मचाया। चाइना ने पैसे देकर खबर छपवाई एक बहुत बड़े पब्लिकेशन में कि JF-17 ने उत्पात मचाया। उनके पास चाइना के हथियार थे, चाइना की मिसाइल थी, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम था, चाइना की सैटेलाइट थी, सब बेकार। बड़ा एविडेंस अभी आपके सामने। ब्रेक करिए मेरे बगल में, भारत ने मार गिराई चीन की PL-15 मिसाइल, ब्रेक करिए, और उनका एरियल डिफेंस सिस्टम भी। पाक के लॉन्ग रेंज को किया तबाह, DGMO ने कहा, करेक्ट करिए, DGMO है वो, ओके ठीक है, DGMO है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल एयरफोर्स। ये देखिए भारत के एयर डिफेंस को भेजना नामुमकिन, पाकिस्तानी ड्रोन लेजर गन से मार गिराए। लेजर गन से तो ड्रोन गिराए जा रहे हैं, नुकसान के लिए पाकिस्तानी सेना खुद जिम्मेदार। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है, शॉर्ट्स भी हो वाइट भी हो तो वो भी प्ले करिएगा। ये देखिए जरा, भारत ने मार गिराई चीन की PL-15 vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. के बीच में पाक के लॉन्ग रेंज रॉकेट को किया गया तबाह, DGAO ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए एम्बेसडर दीपक बोरा के साथ, और इसके बाद मैं बड़ा तेजी से आगे बढ़ूंगा। दीपक सर, अब मैं पब्लिकेशन का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि कुछ तो एथिक्स हमारे भी होते हैं। पैसा देकर खबर छपवाई सर, JF-17 को लेकर पैसा देकर मिसाइल मारे, एरियल डिफेंस सिस्टम मारा, सैटेलाइट बेकार गई, ड्रोन मारे और पैसा देकर और JF-17 को भगाया, और चाइना कहता है कि बहुत अच्छा किया। आज सुबह से ज्यादा हंसा नहीं हूं, सो थैंक यू वेरी मच। ये मैं जानता हूं कि एक ब्रिटिश अखबार है जिसमें इसको पब्लिश किया गया था, फिर उन्होंने अपनी वेबसाइट सर बड़ा पुराना हिंदी फिल्म का गाना है, आप अपने डीडी के शो में भी गुनगुनाते थे, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। मैं इतना बताना चाहता हूँ सर, उन्होंने अपनी वेबसाइट से इसको हटा लिया इस आर्टिकल को, और वो जर्नलिस्ट जो था उसको भी मेरा ख्याल लोग नाराज हो गए, क्योंकि यूरोप ने और अमेरिका ने कहा है कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है कि चीन के हथियार हमारे रफाल से या जो अमेरिकन प्लेन्स है उनसे ज्यादा सुपीरियर है, डोंट टॉक रबिश। रूस भी बड़ा नाराज हो गया था इस अफवाह, तो वेबसाइट से हटा लिया है। अभी आपने जिक्र किया ना सर कि ये छुपा हुआ है ये मुनरिया, उससे बोलो ना आप
तू तो सच्ची दिखा दिया तूने पिंजड़े वाली मुनिरिया, जहां पे मुनीर छुप गया अपने पिंजड़े में जाकर। रियलिटी ये है सर, let me tell you, nobody is taken in by this nonsense. चीन घबराया हुआ है and they are now resorting to their regular tactics, जो है झूठ। उन्होंने पाकिस्तान से सीखा है, जब सच्चाई का सामना आप नहीं कर सकते तो झूठ को सच्चाई बनाने की कोशिश करिए। I repeat once again, sir, there is no Mandarin word, Chinese word for truth. There is a word for reality. Reality का शब्द है, सच्चाई का शब्द नहीं है। मैं इस खबर के ब्रेकिंग और शॉर्ट के बगल में कुछ बताना चाहूंगा। दिखाइए विजय एक बार ब्रेकिंग और शॉर्ट के बगल में। चाइना की फौज हमेशा 62 की याद दिलाती है, वो गलवान भूल जाती है, वो ये भूल जाती है कि उनका वियतनाम ने क्या हाल किया था। वो ये भूल जाते हैं कि जब उनकी पीस कीपिंग फोर्स अफ्रीका में जाती है तो उनको खदेड़ा जाता है, और जब उनको खदेड़ा जा रहा है तो भारतीय फौज वहां पर, भारत की पीस कीपिंग फोर्स जाकर मोर्चा संभालती है।